क्या ऐसा हो सकता है कि तुम केवल अपना जीवन नहीं जी रहे, बल्कि अपने भीतर हजारों पीढ़ियों की अधूरी कहानियां लेकर चल रहे हो? तुम्हारे डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी बेचैनी, यहां तक कि कुछ अनजानी इच्छाएं, क्या ये सब वास्तव में तुम्हारा है? या फिर पीढ़ियों से बहती हुई कोई अदृश्य धारा आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है? और अगर ऐसा है, तो क्या केवल जागरूक होकर जीना तुम्हारे भविष्य को ही नहीं, तुम्हारे अतीत को भी बदल सकता है? हल्की हार्टबीट साउंड। लेकिन आज की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं ध्यान के उस रहस्य में जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। एक ऐसी अवस्था जहां मेडिटेशन तो होता है, लेकिन मेडिटेटर नहीं बचता। जहां देखने वाला धीरे धीरे विलीन होने लगता है, जहां मन शांति पाने की कोशिश छोड़ देता है, और तभी पहली बार वास्तविक मौन प्रकट होता है। धीरे धीरे शिव की ध्यान मुद्रा उभरती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वजों की सूक्ष्म ऊर्जा की, संस्कारों की, साक्षी भाव की, अहंकार के सबसे छिपे हुए खेल की, और उस अंतिम बिंदु की जहां मैं की पूरी संरचना टूटने लगती है। लेकिन अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने उस महान रहस्य को समझा था कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो इस क्षण तुम्हारी आंखों से देख रही है। और बिना उस समझ के आज की ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। संगीत और गहरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन बुद्ध पाथ, जहां हम केवल स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम उन रहस्यों में उतरते हैं जो चेतना को भीतर से हिला देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो समझ तुम्हें मिलने वाली है वो शायद मेडिटेशन, माइंड, ईगो और स्वयं मैं को देखने का तुम्हारा पूरा तरीका बदल दे। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझसे पूछा गया था, क्या हमारे पूर्वजों का हमारी वर्तमान जीवन में कोई प्रभाव होता है? और यदि होता है तो हमें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कई स्तरों पर समझना होगा। पहली बात, हमारे पूर्वज केवल अतीत की स्मृति नहीं है, वे हमारे वर्तमान के भीतर एक मौन धारा की तरह बहते रहते हैं। ध्यान से देखो, हमारा शरीर, हमारी प्रवृत्तियां, सोचने का ढंग, डर, साहस, संस्कार, यहां तक कि कुछ अनजानी इच्छाएं भी, इन सब के भीतर पीढ़ियों का एक सूक्ष्म प्रभाव छिपा हो सकता है। भारतीय दृष्टिकोण में इसे केवल जैविक विरासत नहीं माना गया, बल्कि संस्कारों और चेतना की निरंतरता के रूप में भी समझा गया। इसलिए कहा गया, मनुष्य अकेला नहीं जीता, वो अपने भीतर असंख्य पीढ़ियों की कहानी लेकर चलता है। तो क्या हमारे पूर्वज वास्तव में हमारे जीवन में भाग लेते हैं? यदि सीधे भौतिक रूप में देखें तो नहीं, लेकिन 3 स्तरों पर उनका प्रभाव अवश्य समझा जा सकता है। पहला, शरीर और वंशानुक्रम। हमारा शरीर उनके शरीर की निरंतरता है। उनकी शक्तियां, कमजोरियां, रोग, प्रवृत्तियां सब किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ती हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक संस्कार। परिवार के भय, विश्वास, संघर्ष, आदतें, ये केवल सीखी हुई चीजें नहीं होती, कई बार ये पीढ़ियों से संचित मानसिक पैटर्न भी हो सकते हैं। और तीसरा, आध्यात्मिक संबंध। भारतीय परंपरा मानती है कि कृतज्ञता, स्मरण और सम्मान के माध्यम से जीवित और पूर्वजों के बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा संबंध बना रहता है। इसलिए श्राद्ध, तर्पण और पितृस्मरण जैसी परंपराएं विकसित हुईं। डर से नहीं, सम्मान और संतुलन से। लेकिन सबसे गहरी आध्यात्मिक दृष्टि शायद ये कहती है, पूर्वज केवल पीछे नहीं हैं, वे हमारे भीतर जीवित हैं। और जब हम जागरूकता, करुणा और सचेतनता के साथ जीवन जीते हैं, तो हम केवल अपना भविष्य नहीं बदलते, हम अतीत को भी मुक्ति की दिशा देने लगते हैं। यही मनुष्य एक सेतु बन जाता है, बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के बीच। जहां तक किताबों की बात है, मैं बहुत पहले किताबें पढ़ता था। इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी,
इन सब पर मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैंने किताबें लगभग छोड़ दी हैं, क्योंकि अब केवल जानना पर्याप्त नहीं लगता। अब चीजों को प्रत्यक्ष महसूस करना चाहता हूं। जो कुछ पढ़ा अब उसे अनुभव में उतारना चाहता हूं। और शायद अध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य भी यही है, ज्ञान को सूचना से अनुभव में बदल देना। संभव है कुछ समय बाद मैं फिर से किताबें पढ़ना शुरू करूं, क्योंकि हर यात्रा का अपना समय होता है। लेकिन इस समय मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज पर है, सीधे अनुभव करना, सीधे देखना, सीधे महसूस करना। क्योंकि अंततः सत्य शब्दों में नहीं मिलता, वो मौन में प्रकट होता है। ओशो, कृष्णमूर्ति, उपनिषद, अद्वैत वेदांत, शैव दर्शन, यदि बहुत गहराई से देखा जाए तो सभी एक ही सत्य की ओर संकेत करते दिखाई देते हैं। भाषा अलग है, प्रतीक अलग है, मार्ग अलग है, लेकिन दिशा कहीं ना कहीं एक ही है। और आपने पूछा कि मैं ध्यान कैसे करता हूं। सच कहूं तो ये एक लंबी यात्रा रही है। मैंने कई प्रकार के मेडिटेशन ट्राई किए, अलग अलग तकनीकें, अलग अलग प्रक्रियाएं। एक समय ऐसा था जब मैं योग निद्रा में बहुत गहराई तक चला गया था। सुबह लगभग 11 बजे कमरे को पूरी तरह अंधेरा करके योग निद्रा को पूरी जागरूकता के साथ फॉलो किया। और उस दिन मैं एक बहुत गहरे मौन में उतर गया था। उस अनुभव के बाद लगा कि शायद योग निद्रा ही वो माध्यम है जो भीतर वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन समय के साथ एक और चीज स्पष्ट होने लगी। मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड अपनाना शुरू किया, साक्षी भाव। और आज भी मुख्य रूप से वही करता हूं, अपने आप को हर जगह अवेयर कर देना। चलने में जागरूकता, बोलने में जागरूकता, खाने में जागरूकता, क्या सोच रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। जब आप हर छोटी चीज को धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करते हो तो पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। क्योंकि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। इसीलिए यदि मुझसे पूछा जाए कि सबसे प्रैक्टिकल मेडिटेशन क्या है, तो मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। ओशो की एक पंक्ति मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत सुंदर बात थी। उन्होंने कहा, शरीर से ऊपर उठने की कला का नाम मनन है और मन से ऊपर उठने की कला का नाम ध्यान है। और फिर उन्होंने कहा, ध्यान से आत्मा मिलती है और आत्मा में बहुत सुख है, बहुत अर्थ है, बहुत गरिमा है, बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, ध्यान से आत्मा मिलती है और आत्मा में बहुत सुख है, बहुत अर्थ है, बहुत गरिमा है, बहुत महिमा है। लेकिन फिर उन्होंने एक अत्यंत साहसिक बात कही। लेकिन यहां ओशो किसी और दिशा की ओर संकेत कर रहे थे, ऐसी अवस्था की ओर जो आत्मा के अनुभव से भी परे है। यदि मैं अपना दृष्टिकोण रखूं तो शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर आत्मा का अनुभव है, जहां शांति है, आनंद है, पूर्णता का स्पर्श है। लेकिन अद्वैत वेदांत और शैव दर्शन कहीं और भी गहराई में जाते हैं। वे कहते हैं, आत्मा भी एक सूक्ष्म अनुभव है, एक सूक्ष्म मैं का बोध। और जहां मैं है वहां अभी भी सूक्ष्म द्वैत मौजूद है। इसलिए आत्मा के पार कोई वस्तु नहीं बचती, कोई रूप नहीं, कोई अलग अस्तित्व नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंग। इसी को निर्विकल्प चेतना कहा गया। ब्रह्म, वहां जानने वाला भी नहीं बचता और जाना हुआ भी नहीं, क्योंकि आत्मा को अभी भी फील किया जा सकता है। इसलिए वहां परम आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जब अनुभव भी समाप्त हो जाए, जब सब कुछ शून्य हो जाए, जब भीतर पूर्ण खालीपन रह जाए, तब कोई परम आनंद जैसी अनुभूति भी नहीं बचती। इसीलिए बुद्ध परंपरा ने इसे शून्यता कहा और शायद इसी अंतिम विलय को बुद्धत्व कहा गया। और हां, मेडिटेशन के समय अलग अलग रंग दिखना, प्रकाश दिखना, ऊर्जा का अनुभव होना, ये सब सामान्य चीजें हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे गहरे बिंदु पर, मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर।
ध्यान बिना ध्यान करने वाले की। यह छोटा विषय नहीं है, यह अत्यंत गहरा और अनोखा रहस्य है। उन्होंने कहा, बहुत से धार्मिक लोग आत्मा पर ही रुक जाते हैं क्योंकि वहां इतना आनंद है, इतनी पूर्ण कि लगता है इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ विरले साधक आत्मा के भी पार चले जाते हैं। उन्होंने कहा, शरीर छोड़ा बहुत पाया, मन छोड़ा और भी पाया। काश आत्मा को भी छोड़ सको तो पता नहीं कितना मिलेगा। और यह बात पहली बार सुनकर बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि हम सामान्यतः आत्मा को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। क्योंकि यहां हम ऐसे ध्यान की बात कर रहे हैं जहां ध्यान करने वाला ही अनुपस्थित हो जाता है, और इसकी शुरुआत एक बहुत मूलभूत समझ से होती है। सदियों से मनुष्य ध्यान को एक कर्म की तरह देखता आया है। कोई व्यक्ति बैठता है, आंखें बंद करता है, श्वास गिनता है, मन को शांत करने की कोशिश करता है, किसी विशेष अनुभव को पाना चाहता है। लेकिन यही पहली गहरी भूल शुरू होती है, क्योंकि जो कुछ भी प्रयास से किया जाता है वो मन के क्षेत्र में ही आता है। और मन का स्वभाव क्या है? चंचलता, अस्थिरता, अधूरापन। मन हमेशा कुछ पाना चाहता है क्योंकि वो स्वयं को अधूरा महसूस करता है। इसी अधूरेपन से खोज जन्म लेती है, इसी अधूरेपन से साधना भी शुरू होती है। लेकिन अब प्रश्न ये है, यदि ध्यान भी किसी चीज को पाने का प्रयास बन जाए तो क्या वो मन का ही विस्तार नहीं रह जाएगा? और यदि ध्यान करने वाला स्वयं मन है तो क्या मन कभी स्वयं से मुक्त हो सकता है? यहीं से ध्यान का पूरा अर्थ बदलने लगता है। मन शांति पाना चाहता है, मौन पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। लेकिन यहां सबसे गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। सत्य किसी प्रयास का परिणाम नहीं हो सकता। जो प्रयास से मिलता है वो समय के साथ खो भी जाता है। यदि आप ध्यान को किसी उपलब्धि की तरह करोगे, यदि भीतर कहीं ये इच्छा होगी कि मुझे कुछ पाना है, तो जो मिलेगा वो स्थायी नहीं रहेगा। और शायद आपने ये अपने जीवन में नोटिस भी किया होगा। बहुत लोग कहते हैं, मैं मेडिटेशन करता हूं, लेकिन कुछ घंटों बाद उसका असर खत्म हो जाता है। और ये बात केवल सिद्धांत नहीं, व्यक्तिगत अनुभव से भी समझी जा सकती है। क्योंकि जब ध्यान प्रयास से किया जाता है तो मन थोड़ी देर के लिए शांत जरूर हो सकता है, लेकिन वो शांति टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि मन ने उसे प्रयास से पाया था, और जो प्रयास से पाया गया है उसे प्रयास खत्म होते ही खोना पड़ेगा। इसलिए सच्चा ध्यान कोई क्षणिक मानसिक रिलैक्सेशन नहीं है। यदि किसी को केवल 10-15 मिनट का आराम चाहिए तो वो कोई मेडिटेशन ऐप लगाएगा, हेडफोन पहनेगा, आंखें बंद करेगा और विचारों को दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान से देखो, वो अभी भी कोशिश कर रहा है, कुछ पाने की कोशिश, कुछ हटाने की कोशिश, कुछ बनने की कोशिश। और गलती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ध्यान का रहस्य कुछ करने में नहीं है, बल्कि करने वाले को देखने में है। और जब देखने की ये ज्योति पूर्ण हो जाती है तो करने वाला स्वयं विलीन होने लगता है। यहीं से ध्यान का वास्तविक द्वार खुलता है। जब कोई कहता है, मुझे ध्यान में सफल होना है, तो इस छोटे से वाक्य में एक छिपी हुई धारणा मौजूद है। मैं अभी अधूरा हूं और भविष्य में पूरा बनूंगा। यही अहंकार है। अहंकार हमेशा बनने की यात्रा में रहता है, कुछ और बनने की, कुछ बेहतर बनने की, यहां तक कि आध्यात्मिक बनने की। धीरे धीरे ध्यान भी एक नई पहचान बन जाता है। मैं ध्यान करने वाला व्यक्ति हूं, मैं साधक हूं, मैं मेडिटेटिव हूं। लेकिन जब तक ये मैं मौजूद है तब तक सच्चा मौन संभव नहीं, क्योंकि जहां प्रयास है वहां अभी भी अधूरापन है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर सच्चा ध्यान क्या है? सच्चा ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई भविष्य की अवस्था नहीं। सच्चा ध्यान तो समाप्ति है, उस व्यक्ति की समाप्ति जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। जब पाने वाला ही शांत हो जाए तो जो बचता है
वही ध्यान है। उसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, केवल मौन। और यही वो बिंदु है जहां ध्यान कर्म नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। अब यहां से एक और सूक्ष्म रहस्य शुरू होता है, जिसे हम मैं कहते हैं। वो वास्तव में कहां से आता है? पहली दृष्टि में लगता है कि मैं तो स्वाभाविक है, जन्म से है, हमेशा से है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि यह मैं कोई ठोस वास्तविकता नहीं। ये स्मृतियों, विचारों और अनुभवों के ताने बाने से बना हुआ एक मानसिक केंद्र है। हर क्रिया से पहले भीतर एक आवाज उठती है, मैं कर रहा हूं। धीरे धीरे यही विचार पहचान बन जाता है। बचपन से स्मृतियां जुड़ती जाती हैं, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरी कहानी, मेरी सफलता, मेरी असफलता। इन सब को जोड़कर मन एक कल्पित व्यक्ति बना देता है, और फिर वही कल्पित व्यक्ति कहता है, मैं करता हूं। अब यदि यही कर्ता ध्यान करेगा तो ध्यान भी एक मानसिक गतिविधि बन जाएगा। वो शांत होना चाहेगा, विचारों को रोकना चाहेगा, विशेष अनुभव पाना चाहेगा। लेकिन जो अतीत से बना हुआ है वो जीवित मौन को कैसे छू सकता है? और यही आज की सबसे गहरी बात है। जो अतीत से बना है वो नवीनता को नहीं छू सकता, जीवित मौन को नहीं छू सकता। इसीलिए कर्ता द्वारा किया गया ध्यान वैसा ही है जैसे एक लहर समुद्र को पकड़ने की कोशिश करे। एक सीमित चीज असीमता को पकड़ना चाहती है। और यहां एक और अत्यंत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। कर्ता स्वयं स्थायी नहीं है। कभी मैं प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी आध्यात्मिक, कभी भ्रमित। यदि मैं वास्तव में स्थायी होता तो वो बदलता क्यों? यही परिवर्तन दिखाता है कि मैं कोई ठोस सत्ता नहीं। ये केवल क्षण क्षण बदलता हुआ मानसिक निर्माण है। एक पैटर्न, एक कहानी, एक मनोवैज्ञानिक संरचना। और जब मन बिना डरे ये देखना शुरू करता है कि कर्ता वास्तव में केवल एक विचार है, तब भीतर कुछ टूटने लगता है। ये केवल बौद्धिक समझ नहीं रहती, ये प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाती है। और सच में ये मैं एक मैग्नेट की तरह है। बचपन से हर अनुभव, हर स्मृति, हर भावना, हर पहचान उससे चिपकती चली गई। और धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो गया कि हमें वही वास्तविक लगने लगा। लेकिन ध्यान का कार्य इस मैं से लड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है, केवल स्पष्ट रूप से देखना है। क्योंकि जो पूरी तरह देखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। जहां कर्ता की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, वहीं से रियल मेडिटेशन की शुरुआत होती है। फिर ध्यान कोई करने की चीज नहीं रह जाता, वो अपने आप होने वाली अवस्था बन जाता है। वहां सिर्फ अवेयरनेस बचती है, एकदम निर्मल, शांत, बिना किसी सेंटर के। और तभी चेतना धीरे धीरे अपने असली तत्व की तरफ मुड़ने लगती है। अब यहां एक बहुत डीप पॉइंट समझने वाली बात है। एफर्ट यानी जरूरत से ज्यादा कोशिश ईगो को और स्ट्रांग बना सकती है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा ध्यान से देखो। जब आप मेडिटेशन को फोर्स करते हो, जब आप खुद को जबरदस्ती शांत करना चाहते हो, तभी ईगो बहुत साइलेंटली एंटर कर जाता है। और यहीं से स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे बड़ी मिस्टेक शुरू होती है। असल में ट्रूथ ये है कि जिस शांति को पाने के लिए इंसान इतना स्ट्रगल करता है, वही स्ट्रगल उसे शांति से दूर ले जाता है। कई बार घंटों मेडिटेशन करने के बाद जो पीस फील होती है, वो बस टेम्पररी होती है। थोड़ी देर की राहत आती है और फिर चली जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर अभी भी पाने वाला मौजूद है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। नॉलेज चाहिए, मेहनत करो। मनी चाहिए, मेहनत करो। रिस्पेक्ट चाहिए, मेहनत करो। तो नेचुरली माइंड यही मान लेता है कि इनलाइटनमेंट भी हार्डवर्क से मिलेगा। मैं ज्यादा मेडिटेशन करूंगा तो समडे इनलाइटेंड बन जाऊंगा। लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी कुछ और ही कहती है। वो कहती है, भागो मत, बस इस पल टूट जाओ, लेट गो। इसीलिए ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति और कई मिस्टिक्स बार बार एक ही बात कहते रहे, ट्रूथ किसी बनने में नहीं बल्कि डिसॉल्व होने में है। क्योंकि जैसे ही भीतर ये थॉट उठता है, मुझे शांत होना है, उसी पल एक हिडन बिलीफ पैदा हो जाता है कि मैं अभी शांत नहीं हूं। और यहीं से डिवीजन शुरू होता है। एक मैं जो अशांत है और दूसरा इमेजिनरी फ्यूचर वर्जन जो समडे पीसफुल बन जाएगा। यही दूरी ईगो का पूरा खेल है।
ईगो हमेशा दो हिस्सों में जीता है, मैं अभी क्या हूं और मुझे क्या बनना है। चाहे कोशिश कितनी भी होली क्यों ना लगे, अगर अंदर बनने की इच्छा चल रही है तो ईगो अभी भी अलाइव है। दुनियावी ईगो पकड़ में आ जाता है, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं महान हूं। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो बहुत हिडन होता है, मैं सीकर हूं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा हूं। बाहर से ये हम्बल दिखता है, लेकिन अंदर क्वाइटली बनने की भूख चलती रहती है। और जब तक ये कुछ बनने की यात्रा चलती रहेगी, तब तक रियल साइलेंस सिर्फ सपना बना रहेगा। सच कहें तो जिसने सच में ट्रूथ को जाना होगा, वो शायद कभी लाउडली अनाउंस ही नहीं करेगा कि मैं इनलाइटेंड हूं। वो शांत हो जाएगा, इतना शांत कि शब्द भी अननेसेसरी लगने लगेंगे। क्योंकि रियल एनलाइटमेंट कोई अचीवमेंट नहीं, बल्कि कंप्लीट साइलेंस है। जहां एफर्ट है वहां स्ट्रगल जरूर होगा। माइंड थॉट्स को रोकना चाहता है, थॉट्स और तेज हो जाते हैं। माइंड शांत होना चाहता है, अशांति और क्लियर दिखने लगती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतनी तेजी से वो फिसलेगा, क्योंकि उसका नेचर ही फ्लो करना है। लेकिन जैसे ही एफर्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, एक सटल पीस अपने आप प्रकट होने लगती है, बिना बुलाए, बिना बनाए। तब पहली बार समझ आता है पीस को पाया नहीं जाता। वो तो तब प्रकट होती है जब पाने वाला शांत हो जाए। और यही वो मोमेंट है जहां मेडिटेशन की पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। यहीं से साधक धीरे धीरे शिवोहम की अनंत अनुभूति के करीब आने लगता है। इसलिए सिर्फ देखना ही ध्यान की शुरुआत है। बस ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट, बिना कंट्रोल, बिना फोर्स। और जब माइंड सच में समझ लेता है कि एफर्ट शांति तक नहीं ले जाता, तब भीतर अचानक एक नई खामोशी जन्म लेती है। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि मुझे क्या करना है, बल्कि भीतर एक और गहरा प्रश्न जन्म लेने लगता है कि क्या सिर्फ देखना ही पर्याप्त है। पहली नजर में लगता है कि हाँ, हम तो हमेशा देख ही रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम वास्तव में सीधे नहीं देखते, हम थॉट्स के माध्यम से देखते हैं। कोई विचार उठा और तुरंत माइंड उसे नाम दे देता है, उसका मतलब निकाल देता है। फिर जजमेंट शुरू हो जाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। और यहीं सेटल कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि ये रियल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ माइंड की इंटरप्रिटेशन है। सच्चा देखना तब शुरू होता है जब कुछ क्षणों के लिए मन नाम, निर्णय और रिएक्शन से मुक्त हो जाए। प्योर ऑब्जर्वेशन, शुद्ध निरीक्षण। इसका अर्थ क्या है? जो भी भीतर हो रहा है उसे वैसे ही देखना। थॉट उठे, देखो। फियर आए, देखो। एंगर आए, देखो। रेस्टलेसनेस आए, देखो। ना रोकना, ना बदलना, ना कंट्रोल करना, ना उसे स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करना, बस साक्षी बनकर उपस्थित रहना। और इस बात पर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, जिस मोमेंट देखने में कोई लक्ष्य नहीं रहता, उसी मोमेंट देखने वाला भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि लक्ष्य हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है, लेकिन प्योर अवेयरनेस केवल प्रेजेंट में संभव है। एक शांत झील में जैसे पूरा आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही बिना हस्तक्षेप का निरीक्षण मन को नेचुरली स्थिर करने लगता है। धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब देखने की प्रक्रिया इतनी निर्मल हो जाती है कि देखने वाला अलग महसूस ही नहीं होता, बस सींग बचती है। यही असली ध्यान है। कोई टेक्निक नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ निर्विचार होकर देखना। और यही देखने की अग्नि धीरे धीरे मन के भ्रम, भय और झूठी पहचानों को जलाने लगती है। फिर जो शेष बचता है वो एफर्ट से बनाई हुई शांति नहीं होती, वो अस्तित्व की सहज निःशब्दता होती है। यहीं से साधक की यात्रा और भी सटल हो जाती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है। शुरुआत में हमारा ऑब्जर्वेशन भी पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं हिडन डिजायर चल रही होती है। काश माइंड शांत हो जाए, काश कोई डिवाइन एक्सपीरियंस मिल जाए, काश कुछ मिरेकल जैसा हो जाए। और यही सटल इच्छा ऑब्जर्वेशन को अधूरा बना देती है।
क्योंकि जहां परिणाम की चाह मौजूद है वहां देखने की प्योरिटी नहीं रह सकती। तब ऑब्जर्वेशन भी एक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है, एक और अचीवमेंट। लेकिन पूर्ण निरीक्षण तब जन्म लेता है जब देखने में कोई उद्देश्य शेष नहीं रहता। न शांति की खोज, न एक्सपीरियंस की प्रतीक्षा, न ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड। सिर्फ जो है उसके साथ पूरी जागरूकता में उपस्थित रहना। और फिर कुछ अद्भुत होने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आप होने लगता है। जिस क्रोध को हम फोर्स से रोक नहीं पाए वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। जिस भय से हम पूरी जिंदगी भागते रहे वो पिघलने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, ये परिवर्तन किसी एफर्ट का रिजल्ट नहीं है, ये समझ की फ्रेग्रेंस है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए अलग से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ दीपक जलाना होता है, उसी तरह अवेयरनेस आते ही मन का भ्रम अपने आप मिटने लगता है। और फिर पूर्ण निरीक्षण की अंतिम अवस्था में एक और गहरी घटना घटती है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन अलग नहीं रहते। अब ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं देख रहा हूं, केवल देखना ही शेष रह जाता है, निर्विचार और शांत। ये कोई जबरदस्ती बनाई हुई अवस्था नहीं है। जब ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे गहरा होने लगता है तब ये अपने आप घटित होता है। आप खुद नोटिस करोगे, जो पुरानी आदतें कभी आपको कंट्रोल करती थीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, डर, बेचैनी, बैड हैबिट्स, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। और सबसे खास बात, आप उन्हें फोर्स करके नहीं छोड़ते, वो अपने आप गिरने लगती हैं। अब यहीं से आज के टॉपिक का सबसे कोर और सबसे डीप पॉइंट शुरू होता है, डिसअपियरेंस ऑफ द मेडिटेटर, यानी ध्यान करने वाले का मिट जाना। ध्यान की यात्रा में अब तक कई सटल मोड़ आए। पहले देखना सीखा, फिर बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना, फिर धीरे धीरे साइलेंस को महसूस करना। लेकिन अब एक बहुत गहरा और ऑलमोस्ट शॉकिंग सवाल उठता है, क्या अभी भी कोई ध्यान कर रहा है? यही असली रहस्य है। मान लो माइंड शांत हो गया, थॉट्स कम हो गए, अंदर ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस आने लगे, फिर भी कहीं बहुत भीतर एक हल्की सी फीलिंग बच सकती है, मैं ध्यान में हूं, मैं शांत हूं, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और यही ईगो की अंतिम परत है, बहुत सटल, लगभग इनविजिबल, लेकिन अभी भी मौजूद। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ही मुक्ति हैं, लेकिन गहरी दृष्टि से देखा जाए तो जब तक एक्सपीरियंस करने वाला अलग मौजूद है तब तक पूर्णता नहीं आई। क्योंकि जहां सेपरेशन है वहां अल्टीमेट ट्रूथ कैसे हो सकता है? इसीलिए सबसे ऊंचे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी अंतिम सत्य नहीं है। वे रास्ते के फूल हैं, मंजिल नहीं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, मेडिटेटर को हटाने के लिए भी कोई नया एफर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एफर्ट करने वाला भी वही मैं है। इसका अंत सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से होगा, जब ये पूरी क्लैरिटी से दिखने लगेगा कि ध्यान करने वाला भी सिर्फ एक थॉट है, एक मेमोरी है, एक इमेजिनरी सेंटर है। तब उसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप गिर जाएगा। बस इस ऑब्जर्वेशन को जारी रखना है। और फिर जब मेडिटेटर डिसॉल्व होने लगता है तब भीतर एक अद्भुत शून्यता प्रकट होती है। लेकिन ये खालीपन डेड नहीं होता, ये बहुत अलाइव होता है, बहुत शांत और साइमल्टेनियसली बहुत जीवंत। अब वहां कोई सेंटर नहीं रहता, कोई दावा नहीं, कोई पहचान नहीं। अब मेडिटेशन करनी नहीं पड़ती, मेडिटेशन अपने आप होने लगती है। श्वास लेना भी मेडिटेशन बन जाता है, ध्वनियों को सुनना भी मेडिटेशन बन जाता है। चलना, बैठना, काम करना, सब कुछ। इमेजिन करो आप अपना सामान्य जीवन जी रहे हो, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व ही मेडिटेशन बन जाए। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? और शायद यही शिवोहम की पहली आहट है। ध्यान करने वाले का मिट जाना हार नहीं है, वही अंतिम मुक्ति है। तब भीतर से एक गहरा बोध उठता है, मैं शिव को खोज नहीं रहा,
मैं स्वयं उसी चेतना की अभिव्यक्ति हूं। अब यहां एक और बहुत डीप बात आती है। शुरुआत में मेडिटेशन सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, एक निश्चित समय, एक टेक्निक, एक प्रयास। लेकिन जैसे जैसे मौन नेचुरल होने लगता है, ध्यान करने से हटकर जीने में बदल जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, सुनना ध्यान बन जाता है, काम करना ध्यान बन जाता है, यहां तक कि सांस लेना भी ध्यान जैसा महसूस होने लगता है। जरा इमेजिन करो, आप सामान्य जीवन जी रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन भीतर एक शांत साक्षी लगातार जागृत है। वो कुछ कर नहीं रहा, बस उपस्थित है। और उसी उपस्थिति से साधारण क्षण भी पवित्र होने लगते हैं। भोजन करना सिर्फ खाना नहीं रहता, वो एक मौन प्रार्थना जैसा महसूस होने लगता है। श्वास लेना सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं रहता, वो अस्तित्व का स्पर्श बन जाता है। पहले जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक संसार और एक ध्यान, एक काम और एक पूजा। लेकिन अब ये विभाजन धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि जहां जागरूकता है वहीं ध्यान है, और जहां ध्यान है वहीं पवित्रता है। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान क्या है? अब शांति को बनाए नहीं रखना पड़ता, वो टूटती नहीं, क्योंकि वो किसी कंट्रोल से बनी ही नहीं थी। और जब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है, तब केवल भीतर ही नहीं, बाहर के संबंधों में भी गहरा परिवर्तन आने लगता है। वो तो हमेशा से यही था, बस देखने वाला तैयार नहीं था। और फिर एक अत्यंत सूक्ष्म घटना घटती है। शिवोहम कोई एफर्मेशन नहीं है, कोई मंत्र नहीं जिसे बार बार दोहराया जाए। ये कोई बिलीफ भी नहीं, क्योंकि अगर भीतर अभी भी कोई कह रहा है मैं शिव हूं, तो अभी भी मैं बचा हुआ है। और जब तक बोलने वाला बचा है, पूर्ण सत्य प्रकट नहीं हुआ। वास्तविक शिवोहम तब प्रकट होता है जब बोलने वाला भी विलीन हो जाए। तब कोई घोषणा नहीं होती, मौन स्वयं बोलने लगता है। फिर जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते, संसार और समाधि अलग नहीं रहते, व्यक्ति और ब्रह्म अलग नहीं रहते। सब उसी एक चेतना की तरंगों की तरह दिखाई देने लगता है। दोस्तों, आज के इस सत्र का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा यज्ञ था, अपने अहंकार की आहुति का यज्ञ। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं कि आज हमने क्या सीखा, तो वो है कर्ता भाव का अंत। इस वीडियो का असली महत्व क्या है? हम अक्सर ध्यान, मेडिटेशन को भी एक काम या टास्क समझ लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मन शांत हो जाए, हम कोशिश करते हैं कि विचार रुक जाए, और यही कोशिश तनाव पैदा करती है। आज हमने जाना कि ध्यान कुछ करना नहीं है, बल्कि बस होना है। जब करने वाला डूअर मिट जाता है, तब जो बचता है वही ध्यान है। आपको इससे क्या मिला? यह वीडियो आपको केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि आपको आपके वास्तविक स्वरूप शिव तत्व के करीब लाता है। अब तक आप जिसे बाहर ढूंढ रहे थे, उम्मीद है आज आपको एहसास हुआ होगा कि वो आपके भीतर की ही एक चैतन्य ऊर्जा है। ये समझ आपके जीवन जीने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगी, जहां संघर्ष नहीं, केवल सहजता होगी। तो दोस्तों, अंतिम रहस्य अत्यंत सरल है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि जो हम खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। अज्ञान केवल एक स्वप्न था जो बोध की रोशनी में मिट गया। अब ना कोई मार्ग बचा है, ना साधना और ना ही कोई प्रश्न। बस एक असीम, शांत और उज्जवल उपस्थिति है, जो ना जन्म लेती है, ना समाप्त होती है। यही ऋषियों का मौन है, यही योगियों की समाधि है, और यही वेदों का अंतिम सार है, शिवोहम। ये कोई शब्द नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की निशब्द अनुभूति है, जो अनंत काल से ब्रह्मांड में गूंज रही है। आज का हमारा विषय मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर यहीं संपन्न होता है। ये सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि ध्यान की वो गहरी शिक्षा है, जहां मैं मिट जाता है और केवल होना शेष रहता है। आने वाले 5 दिन हमारे इस सफर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होंगे। कल हम जानेंगे डिसॉल्विंग ऑफ आइडेंटिटी,
यानी अपनी पहचान को विसर्जित करना। इसके बाद हम शिवोहम के सबसे गहरे मूल को समझेंगे, सजगता के साथ जीना सीखेंगे और अंत में शिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारी खोज का समापन होगा, द एंड ऑफ सीकिंग के साथ। अक्सर हमारे जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। मेरे परिवार में भी वेदांत और पूजा पाठ की परंपराओं को पूरी श्रद्धा से माना जाता है और उसी पवित्र वातावरण के साथ मैं भी इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप आज के इस अनुभव को पूरी तरह आत्मसात करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप इस श्रृंखला की नींव को समझें। हमारी इस यात्रा के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के वीडियो शिव तत्व की गहराइयों को क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें। जब आप शुरुआत से इन कड़ियों को जोड़ेंगे तभी शिवोहम का ये महाविज्ञान पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा। अगर शिव तत्व की इस गहराई ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो पार्ट 1 से 4 तक की यात्रा को दोबारा जिएं ताकि ये ज्ञान आपकी रगों में उतर सके। अपना मूल्यवान समय देने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर महादेव।